ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मकसद है टेम्परेचर। आप कहेंगे टेम्परेचर ये मैंने कल भी आपको लिखवाई थी बेटा, टेम्परेचर एट विच वाटर कैन coexist in three states simultaneously, या वाटर कैन बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है कि वाटर की तीनों स्टेट्स जो होती हैं जिस टेम्परेचर पे एक साथ एग्जिस्ट करें, तो ऐसा जो टेम्परेचर होता है उसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। अब एक आपने इस तरह से जो है वो आपने एक जो है वो इस तरह से देखा होगा, ये जो होता है इसको आप कहेंगे कि ये एक ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं फेज डायग्राम। ये हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं फेज डायग्राम। ये जो फेज डायग्राम होता है ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को प्रिडिक्ट करता है। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है, हम इसको सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसका मतलब या मकसद क्या होता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है उसको हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर जो होता है वो कौन सा होता है। एक मिनट बेटा, इसको 2 मिनट आप वेट करें। देखिए बेटा, अब इसको आप एक ग्राफ की सूरत में देखेंगे। अब ये जो ग्राफ होता है उसको आप किस तरह से बनाएंगे, आप इसको एक कंडीशन के अंदर देखेंगे। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक वाटर है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास हमने वाटर किसी भी चीज के अंदर रखा हुआ है। इस तरह से हम लेते हैं कि एक हमारे पास सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर हमने वाटर रखा हुआ है, और इस वाटर का जो प्रेशर है ये हमारे पास इसके अंदर वाटर है, एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, और इसके ऊपर सपोज करें कि ये हमारे पास यहाँ से प्रेशर है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको वाटर मॉलिक्यूल को स्केप करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। इसलिए अगर प्रेशर लो होगा तो लो टेम्परेचर पे वाटर जो होगा वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेशर हाई होगा तो ज्यादा टेम्परेचर के बाद वाटर जो होगा वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर होगा उतना
वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा जो है वो एनर्जी चाहिए। जितना प्रेशर ज्यादा होगा ज्यादा एनर्जी होगी, तभी वो इस तरह से एस्केप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो उसको कम एनर्जी चाहिए। अब सपोज करते हैं कि हम प्रेशर जो है वो कम करते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर हम कम करेंगे तो प्रेशर के कम करने से ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगी ये पीछे आएगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो पीछे आती है और फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी आगे जाती है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो बढ़ती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के कम होने से, ठीक है, प्रेशर के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो पीछे आती है और फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो आगे जाती है, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा है। अब अगर हम इस तरह से प्रेशर कम करते करते, इसकी प्रेशर की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ये मैं लिख देता हूं कि प्रेशर की इसकी स्पेसिफिक जो है वो वैल्यू कौन सी है। तो प्रेशर की स्पेसिफिक वैल्यू है कि अगर आप प्रेशर जो है वो कम करते करते इतना प्रेशर करते हो 0.006 atm, अगर प्रेशर आप कम करते करते 0.06 atm करते हो, ठीक है, और अगर टेम्परेचर जो होता है वो 0.01, टेम्परेचर जो होता है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस करते हैं। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे वाटर है, अगर इसके ऊपर आप प्रेशर इतना रखते हो, ऊपर से प्रेशर जो होता है वाटर के ऊपर, ये जो प्रेशर है ऊपर से ये आप रखते हो 0.006 atm रखते हो, और इसका टेम्परेचर अगर आप 0.01 डिग्री सेल्सियस रखते हो, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होंगी वो एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर के कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा आगे होगी और बॉइलिंग पॉइंट पीछे होगी। प्रेशर आप कम करते जाओगे तो नतीजा क्या निकलेगा। सपोज करें आपने प्रेशर कम किया, वाटर 80 पे बॉयल हुआ, आपने प्रेशर और कम किया, वाटर 60 पे बॉयल हुआ, प्रेशर आपने और कम किया, 40 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ। इसका मकसद है प्रेशर आप कम करते आओगे, बॉइलिंग पॉइंट पीछे आती जाएगी, और इतना पीछे आएगी जब प्रेशर 0.06 atm होगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट इतनी पीछे आएगी कि एक ऐसी पॉइंट आएगी, ये आप कर सकते हैं कि ये एक ऐसी पॉइंट होगी जिसके ऊपर वाटर की तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसी पॉइंट होगी जिसके ऊपर वाटर एक साथ तीनों स्टेट्स के अंदर को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहां से एक ग्राफ बनता है, इस तरह से हम लाइंस बनाते हैं, इस तरह से ये जो होता है हम इसको इस तरह से एक ग्राफ बनाते हैं। ये जो होता है ये वेपर होता है, ये वेपर की रीजन है, ठीक है, और ये जो रीजन होती है ये सॉलिड की रीजन होती है, और ये जो रीजन होती है ये लिक्विड की रीजन होती है। आप देखें यहाँ पे सॉलिड की रीजन, लिक्विड की रीजन और वेपर की रीजन आपस में मिलती है। इसका मतलब है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर वाटर एक साथ तीनों कंडीशंस में, तीनों स्टेट्स के अंदर को एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा जो हमारे पास
ऐसा जो आप टेम्परेचर कहेंगे, ऐसा टेम्परेचर जिसपे वाटर तीनों जो है वो आप इसको इस तरह से कहेंगे कि वाटर एक साथ तीनों स्टेट में कोएग्जिस्ट करे या इक्विलिब्रियम में रह सके, तो ऐसे टेम्परेचर को या ऐसी पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होता है और 100 पे बॉयल होता है। ये कैसे एक ही टेम्परेचर पे फ्रीज होगा या बॉयल होगा, हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है। तो बुनियादी तौर पे हम सिर्फ टेम्परेचर को देख रहे होते हैं, लेकिन हम एक और फैक्टर प्रेशर होता है उसको नजरअंदाज कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होता है, इसका मकसद है उसका टेम्परेचर अगर 1 atm होगा तो वो 0 पे फ्रीज होगा। और जब हम कहते हैं कि वाटर 100 पे बॉयल होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर उसका टेम्परेचर 1 atm होगा तो वो 100 पे बॉयल होगा। लेकिन अगर हम प्रेशर को तब्दील करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स और फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है वो तब्दील होती है। इसलिए प्रेशर की तब्दीली से एक पॉइंट ऐसी आती है जिस पॉइंट पे वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होता है। और ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर से अगर थोड़ा इस प्रेशर पे, सपोज करें ये प्रेशर रखते हैं और प्रेशर इस तरह से 0.06 atm रखते हैं, ठीक है। सपोज करें इसका वाटर का हमने टेम्परेचर 0.06 atm रखा और टेम्परेचर जो है वो 0.0, तो ये जो वाटर यहाँ पे है, इस वाटर का कुछ हिस्सा वेपर स्टेट में होगा, कुछ हिस्सा इसका लिक्विड स्टेट के अंदर होगा और कुछ हिस्सा जो होगा वो आइस में होगा। तो वाटर जो होता है वो तीनों स्टेट्स के अंदर को एग्जिस्ट करता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जैसे आइस है, ये जैसे लिक्विड है, ठीक है, और ये जैसे जो होता है ये वेपर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज करें कि हम प्रेशर ये रखते हैं और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं। सपोज करें हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं। अगर 1 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं तो देखें प्रेशर वही है। अब ये पॉइंट किस तरफ चली गई, अब ये पॉइंट किस रीजन में आ गई, वेपर रीजन में आ गई। इसका मकसद है अगर इसका टेम्परेचर 0.01 से 1 डिग्री करेंगे, प्रेशर वही रखेंगे, तो ये जो कुछ भी होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के अंदर, ठीक है। इसका मकसद है कि अगर आप 0.06 atm प्रेशर रखो और इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस कर दो तो वाटर डायरेक्ट वेपर में चला जाएगा, ठीक है। मीन्स वाटर को या आइस को, जो यहाँ पे आइस थी, ये जो सॉलिड स्टेट में थी, ये डायरेक्ट किस में चली जाएगी, गैसियस स्टेट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये एक अमेजिंग पॉइंट होती है और ये फिजिकली पॉसिबल है। जैसे सब्लिमेशन वगैरह पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, कि डायरेक्ट स्टेट फेज चेंज होती है, तो वो यहां से होती है। अब देखें एक और मैं यहां पे रखता हूं, ठीक है, कि सपोज करें कि मैं यहां पे इसका टेम्परेचर कम कर देता, ठीक है। वही प्रेशर 0.06 atm है और अगर इसका टेम्परेचर मैं -1 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं तो पॉइंट कहां पे आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगी किस रीजन के अंदर आ जाएगी, सॉलिड रीजन के अंदर है। इसका मकसद है अगर टेम्परेचर -डिग्री करोगे तो जो वेपर्स हैं, जो लिक्विड है, वो डायरेक्ट किस में फॉल कर जाएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर फॉल कर जाएगा। तो ये जो होता है ये फेज डायग्राम होता है जो हमें बताता है कि 1 atm पे ये पॉइंट्स एक दूसरे से दूर है, लेकिन अगर प्रेशर कम करेंगे तो ये पॉइंट्स सुकड़ती हुई एक ऐसी पॉइंट पे आ जाएंगे जिस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट वाटर की मुख्तलिफ कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जिनकी ट्रिपल पॉइंट्स भी एक नहीं होती, मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होती है वो एक होती है। इसलिए हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है वो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। वाटर किसी और प्रेशर, किसी और टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये यूनिक पॉइंट होती है वाटर की, इसलिए हम इसको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेते हैं। हम फ्रीजिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेते थे, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट यूनिक नहीं है। हमेशा पानी 0 पे फ्रीज नहीं होता। अगर प्रेशर 1 atm है तो पानी 0 पे फ्रीज होता है, लेकिन अगर प्रेशर तब्दील होता है तो ये पॉइंट तब्दील हो जाती है। ये यूनिक पॉइंट नहीं है। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ना, ये यूनिक पॉइंट है। ठीक है, मुख्तलिफ चीजों की डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स की डिफरेंट होती है ट्रिपल पॉइंट, लेकिन वाटर की ये पॉइंट यूनिक होती है। इसलिए जब आप इसका प्रेशर कम करते आओगे तो प्रेशर कम करने से एक ऐसी पॉइंट आएगी जिसके ऊपर ये वाटर जो होता है वो तीनों स्टेट्स के अंदर कोएग्जिस्ट करेगा। तो ऐसी जो पॉइंट होती है इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। फिजिकली ये पॉइंट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आप इसको एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं कि जब इस तरह से वाटर को आप करते हैं मुख्तलिफ प्रेशर्स पे, तो एक प्रेशर और टेम्परेचर की कॉम्बिनेशन ऐसी भी आती है जिस कॉम्बिनेशन के ऊपर ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गई हमारे पास, मैंने इसको आपको सिंपली बताया है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है। इसकी और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अपने पास नहीं है। सिंपली ये कॉन्सेप्ट था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का कि ये कौन सी पॉइंट होती है, तो हमने इसको डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टेम्परेचर स्केल्स जो होते हैं उनके अंदर फिर हम वापस आते हैं कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपको कल भी कहा था कि टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए स्केल्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं और इसके अंदर दो चीजें हमने पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी, ठीक है, और दूसरी हमने कल और आज पढ़ी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये होती है रेफरेंस पॉइंट, ये दोनों हमने पढ़ी। तो अब हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन जो होती है थर्मामीटर की, डेफिनेशन क्या होती है या थर्मामीटर किसको कहा जाता है। ठीक है, थर्मामीटर का मकसद है डिवाइस, ठीक है, डिवाइस विच इज यूज्ड, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेयर टेम्परेचर। ठीक है, वो डिवाइस जो टेम्परेचर को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे डिवाइस को हम थर्मामीटर कहते हैं। हमारे पास जो हमने पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स, लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स। लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स अपने बुक के अंदर है तो हमने वही पढ़ने। इसके सिवा प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर्स होते हैं, मुख्तलिफ थर्मामीटर्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर्स दिए हुए हैं उसके अंदर एक हमारे पास दिया हुआ है सेल्सियस स्केल, और दूसरा होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। ये हमारे पास दो स्केल दिए हुए हैं और ये जो दोनों स्केल्स होते हैं, ठीक है,
ये दे आर कॉल्ड रिलेटिव स्केल्स बिकॉज, क्यों होते हैं ये रिलेटिव? बिकॉज दे यूज आर्बिटरी जीरो रेफरेंस पॉइंट, जिसको मॉडर्न जो ओल्ड जो पॉइंट है ये वो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। और जो मॉडर्न है, जो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनके लिए, वो होती है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। दोनों आर्बिटरी पॉइंट्स हैं, दोनों आर्बिटरी पॉइंट्स, बिकॉज दे यूज जीरो रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास जो दो स्केल्स दिए हुए, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इनको रिलेटिव स्केल कहा जाता है, क्योंकि ये पहले इनके अंदर हम रेफरेंस पॉइंट लेते थे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर के बारे में अब बता रहा हूं, मैं बता चुका हूं आपको कि ये यूनिक पॉइंट नहीं होती, क्योंकि प्रेशर की तब्दीली से वाटर जो होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे फ्रीज हो जाता है, इसलिए ये यूनिक पॉइंट नहीं है। लेकिन ये आर्बिटरी जीरो होती है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर को हम जीरो कहते हैं, लेकिन आर्बिटरी जीरो। और मैंने ये आर्बिटरी जीरो भी कल डिस्कस किया था कि ऐसा जीरो जो एक्चुअली जीरो नहीं होता, इसकी मैंने आपको मिसालें भी दी थी। तो ये जो होते हैं, ये एक आर्बिटरी जीरो पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पहले कहते थे। लेकिन अब हम एक आर्बिटरी और पॉइंट इस्तेमाल करते हैं जिसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट भी एक्चुअली जीरो टेम्परेचर नहीं होता, ये भी आर्बिटरी जीरो है। लेकिन ट्रिपल पॉइंट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रिपल पॉइंट यूनिक होती है, मखसूस टेम्परेचर और मखसूस प्रेशर पे ये पॉइंट होती है। ये पॉइंट वाटर के लिए किसी और टेम्परेचर और किसी और प्रेशर की कॉम्बिनेशन पे वाटर तीनों स्टेट्स में नहीं रह सकता, सिवाय जो मैंने आपको प्रेशर और टेम्परेचर की कॉम्बिनेशन लिखो, इसलिए यूनिक पॉइंट है। लेकिन ये भी एक्चुअली जीरो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर नहीं, ये भी आर्बिटरी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है। तो जो आर्बिटरी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को जो है वो इस्तेमाल करके टेम्परेचर की मेजरमेंट करता है, तो ऐसे स्केल्स को हम कहते हैं रिलेटिव स्केल्स। तो ये जो होता है सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर मरकरी या अल्कोहल को हम फिल करके लिक्विड की वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होती है उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। ठीक है, अब इसको आगे कल डिस्कस करते हैं। टाइम हो गया, इसके फार्मूले वगैरह इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं।